ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्रीकृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्रीकृष्ण हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नारायण वासुदेव। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान की विविध लीलाओं का रसास्वाद परीक्षित महाराज कर रहे हैं और परीक्षित महाराज के निमित्त से हम सब लोग भी भगवान में अपना मन लगाए हुए हैं। कथा में ये शक्ति होती है कि अपना मन संसार से निकलकर जब तक कम से कम सत्संग हो रहा है तब तक तो लग ही जाता है। इसलिए कहते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख दरिय तुलाइका। अभी सुंदरकांड में पढ़ा होगा। तूल न ताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग का सुख जो है उसकी तुलना किसी से हो नहीं सकती। यहाँ पर हमने देखा कि भगवान ने नारद जी ने भगवान के यहाँ पर महल में गए हैं, दर्शन किया है, भगवान की दिनचर्या देखी, भगवान कैसे गृहस्थाश्रम का पालन कर रहे हैं। साधारण गृहस्थाश्रम नहीं है। अब कहते हैं एक दिन भगवान द्वारका में विराजमान हैं। देखो द्वारका किसको कहते हैं? द्वार और क मतलब क ब्रह्म। जिस द्वार पे ब्रह्म विराजमान है उसको कहते द्वारका। स्त्रीलिंग हो जाएगा द्वारका, आकारांत हो जाएगा। तो जिस द्वार पे कौन है? जिसके द्वार पे परब्रह्म है। तो भगवान द्वारकाधीश है, द्वारकानाथ है। द्वारका नगरी सप्त मोक्षदायिनी नगरी में से एक है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। भगवान ने जो है समुद्र में वो नगरी बनाई थी, ऐसा बताते हैं। उसके अवशेष भी मिलते हैं।
अब कहते हैं एक दिन द्वारका में भगवान बैठे हैं, वहाँ पर एक दूत आता है, एक व्यक्ति आता है कहिए, और वो जरासंध के बारे में सूचना देता है कि जरासंध ने लगभग 20,000 लोगों को कैद किया हुआ है, 20,000 राजाओं को। भगवान आपने सभी लोगों की मदद की है, 16,000 स्त्रियों को आपने मुक्त कराया, उसके अलावा अनेक असुरों को आपने मारा है। अब आप हमारी मदद कीजिए, ये जरासंध को मारकर उनको मुक्त कीजिए, सारे राजाओं को बंधन से छुड़ाइए। ऐसा वो सब कह रहा है। उसी समय नारद जी भी वहाँ आ गए। नारद जी के बिना कथा तो आगे बढ़ती नहीं। नारद जी आ गए विचरण करते करते। भगवान ने उनका स्वागत किया, कहा वाह वाह, आइए बैठिए। और भगवान भी थोड़ा व्यंग करते हैं। भगवान कहते हैं आपके आने से हमको एक बड़ा लाभ होता है कि बैठे बैठे पूरी दुनिया की खबर मिल जाती है। यहाँ स्वयं कहते हैं भगवान, अपिस्विद्यत लोकानां त्रयाणाम कुतो भयम ननु भूयान भगवतो लोकान पर्यटतो गुणः। आप तो विचरण करते रहते हैं, खबर सबकी रखते हैं, तो घर बैठे सब मालूम पड़ जाता है। बताइए आजकल पांडव लोग क्या कर रहे हैं? पांडवों की क्या खबर है? तो देवर्षि नारद कहते हैं ये पांडव लोग एक बड़े यज्ञ की योजना बना रहे हैं, राजसूय यज्ञ, और उसमें वो आपकी आराधना करना चाहते हैं, आपकी पूजा करना चाहते हैं। उन्होंने अनेक लोगों को बुलाया है, अनेक नरपति लोग वहाँ एकत्र होंगे। एक बड़ा सुंदर आयोजन उन लोगों ने सोचा है, तो ज़रूर वो आपको आमंत्रित करेंगे। भगवान ने कहा अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। अब हुआ ये कि वो जरासंध का दूत भी आया है और इधर से नारद जी ने भी ये कहा है। तो भगवान को ये प्रश्न है कि पहले जरासंध को मारा जाए कि पहले राजसूय यज्ञ में जाया जाए। तो बोले इस बारे में वहाँ विचार विमर्श हो रहा है। और वहाँ पर उद्धव जी है, तो भगवान उद्धव जी से पूछते हैं क्या किया जाए, बताइए। जैसे संसद में बहस होती है कि नहीं, हालांकि वहाँ बहस कम, झगड़ा ज़्यादा होता है। तो पूरी सभा में भगवान सबसे पूछ रहे क्या करना चाहिए। तो उद्धव उवाच, उद्धव कहने लगे कि राजसूय यज्ञ में तो जाना चाहिए, उसमें कोई प्रश्न ही नहीं। लेकिन ऐसा है, राजसूय यज्ञ ये तब करेंगे जब 10 दिशाओं पे राजाओं पर विजय प्राप्त करें, उसके बाद राजसूय यज्ञ वो करेंगे। तो जरासंध को पहले मारना चाहिए, उसके बाद राजसूय यज्ञ करना चाहिए। और आप शरणागत वत्सल है, पहले इन लोगों को मुक्त करें ना, ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो आप पहले ये कार्य करें। भगवान ने कहा ठीक है। अच्छा, उद्धव जी ने ये भी बता दिया कि ये जरासंध कैसे मारा जाएगा। तो बोले जरासंध में एक गुण है, वो ब्राह्मण भक्त है। यदि ब्राह्मण लोग उसके द्वार पे जाए और कुछ भिक्षा मांगे तो वो नहीं बोलता, स्वीकार करता है। जैसे कर्ण की भी ख्याति है ना, कोई दान मांगने जाए तो बोले आप ऐसा कीजिए, ब्राह्मण के वेश में जाइए, आप जाइए और भीमसेन और अर्जुन तीनों लोग जाइए। और जब वो कहे कि हाँ क्या भिक्षा दें, तो बोलना हमको युद्ध की भिक्षा चाहिए, अन्न की भिक्षा नहीं। इस तरह सब चर्चा हुई।
भगवान कहते हैं ठीक है। अब भगवान चलते हैं इंद्रप्रस्थ में, पहले जाते हैं क्योंकि वहाँ है ये भीम अर्जुन सब लोग हैं। तो वहाँ पे जाके फिर ये तीनों लोग जरासंध के यहाँ जाते हैं। अब कहते हैं युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि भगवान पधारे हैं। क्रतुराजेन गोविंद राजसूयेन पावनी यक्षे विभूतिर्भवतस्ततः संपादयन प्रभो। युधिष्ठिर ने देखा कि स्वयं भगवान आए हैं यहाँ, तो उन्होंने सूचना दी कि हम राजसूय यज्ञ करने जा रहे हैं, हम आपको आमंत्रित करने ही वाले थे, अब आप स्वयं ही आ गए हैं तो आपको हम आमंत्रित करते हैं। जब ये राजसूय यज्ञ होगा तब आप जरूर आएँ, आपके चरण कमलों की हम पूजा करेंगे क्योंकि वही अमंगलों का नाश करने वाली है। आप पवित्र आत्मा है, जो आपकी पूजा करता है वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। ऐसी बड़ी स्तुति की। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा आपका निश्चय बहुत सुंदर है, सम्यक व्यवसितम राजन भवता शत्रुकर्षण। ये यज्ञ करने से मंगल ही होगा, आप जरूर ये करें। लेकिन अब पहले जरासंध के हाल चाल जरा पूछें। तो बोले आपके जो बंधु है कौन, भीमसेन और अर्जुन, उनको हमारे साथ भेजिए, हम तीनों जाएंगे। कहते हैं ये तीनों लोग चलते हैं और प्रयोजन भी भगवान ने बताया कि जरासंध के कैद में जितने हैं उन सबको मुक्त करना है, वो बेचारे दुखी हैं। और भगवान ने कहा कि आप तब तक सब दिशाओं में जाके दिग्विजय कीजिए। हाँ, तो नकुल सहदेव ना ये सब ये यहाँ लिखते हैं, दिग्विजय के लिए वो लोग जाते हैं। अब ब्राह्मण का वेश धारण करके ये जरासंध के यहाँ जाते हैं। यहाँ लिखते हैं जरासंध ने जब देखा है तीनों को, वो पहचान गया कि ये वेश तो ब्राह्मण का है लेकिन है नहीं ब्राह्मण, क्योंकि कलाई पे जो है ना हाथ में धनुष, वो प्रत्यंचा के निशान थे। जब कोई व्यक्ति काफ़ी रफ काम करता है ना कड़ा, तो कैसे उसमें रफ हो जाता है, उसका हाथ पहचाना जाता है। जो खेती का काम करता है, जो बाग का काम करता है, देखिए तो सूरत शक्ल कलाई हाथ से पहचान तो लिया कि ये ब्राह्मण नहीं है। लेकिन जरासंध ने, देखिए ब्राह्मण भक्त है, वो क्या सोचता है कि ठीक है भले ही ये कोई और हो, ब्राह्मण का वेश धारण करके आए और कुछ मांगने आए हैं, हम देंगे तो इसमें हमारी हानि नहीं होगी, लाभ ही होगा। क्यों? बोले वो सोचता है किसके बारे में, बलि राजा के बारे में, कि देखो बलि के पास भी भगवान गए हैं, थोड़ा कपट किया है भगवान ने। हाँ, सब कुछ मांग लिया, लेकिन कीर्ति तो किसकी हुई, बलि राजा की। ऐसा वो सोचता है। तो बोले ठीक है, इन्हें कपट भी करे तो भी चलेगा, लेकिन अब ये जो मांगेंगे वो हम देंगे, जैसे बलि ने भी भगवान को दिया था। अब उदार थी उसकी बुद्धि इस मामले में। क्या क्या भिक्षा आप मांगने आए, बोलिए। तब भगवान ने कहा युद्धम नो देहि राजेंद्र, युद्धम देहि, आप क्या दीजिए, युद्ध दीजिए। जैसे दुर्गा सप्तशती में है ना, यशो देहि बलम देहि, ये दीजिए। तो यहाँ पर क्या मांगते हैं, युद्ध की। और भगवान अपना परिचय करा ही देते हैं, बोले वास्तव में हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम लोग तो ये भीम है, ये अर्जुन है, मैं कृष्ण हूँ। जरासंध ने कहा वो तो हम जान ही गए थे, पहचान ही लिए थे, लेकिन अब आप खुद से बता रहे तो बहुत अच्छा। तो बोलिए हाँ, क्या युद्ध की भिक्षा चाहिए? हाँ। भगवान कहते हैं आप तीनों में से हमको चुन लीजिए, किसके साथ आप युद्ध करेंगे। जरासंध ने कहा कि तुम्हारे से तो हम कुछ युद्ध करने वाले नहीं है, क्योंकि तुम तो डरपोक हो।
पीछे का अनुभव हमारा रहा है। तुम भाग गए थे भगोड़े हो तुम, तो हमारे लेवल से मैच नहीं करते तुम। बोले अर्जुन, बोले छोटा है, बच्चा है, उसको युद्ध की कला आती नहीं, तो उसके साथ क्या युद्ध करें। हाँ, ये भीम है, ये हमारे बराबर का है, इनके साथ युद्ध करेंगे। भगवान ने कहा बहुत बढ़िया, हम तो यही चाहते थे। और भीम के साथ युद्ध शुरू हुआ है, कुश्ती। आप कहते हैं एक दूसरे के ऊपर खूब प्रहार करते हैं, कोई किसी से कम नहीं है। ऐसा लग रहा है मानो कि दो हाथी भिड़ गए हो। हाँ, अब वो जीत ही नहीं पा रहे। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, कहते हैं 27 दिन तक जो है वो कुश्ती चलती रही उनकी। कभी कोई इसको पीछे खड़े पछाड़े, कोई मर नहीं रहा है कोई। भगवान ने सोचा कि अब काफ़ी दिन हो गए हैं और इनका समय भी आ गया है। भगवान जानते हैं कि ये जरासंध की मृत्यु कैसी है। भगवान ने भीम को इशारा किया, ऐसा कहते हैं। एक वहाँ घास का ऐसा तिनका, एक लकड़ी ली है उन्होंने, और भीम को इशारा किया। बोले उसके पैर को ऐसे चीर दो बीच में से, 2 पैरों को 2 हाथ में लो और एक भाग को इधर डालो, एक को इधर डालो, तभी मरेगा। कहते हैं भीम ने वो देख लिया दूर से, और एकम पादम पदाक्रम्य दौर्भ्याम अन्यम प्रगृहस, जैसा दिखाया भगवान ने वैसा ही जो है उसको चीर दिया और मार दिया। और तुरंत भगवान गए हैं जहाँ पर सारे कैदी यहाँ थे जो जरासंध ने कारागार में रखा था। मोचया मास राजन्यान संवृद्धा मागधेन, सबको मुक्त किया। भगवान देखिए भुक्ति मुक्ति प्रदाता च, भोग भी देने वाले, मोक्ष भी देने वाले। इसलिए भगवान के पास सभी तरह के लोग जाते हैं, अर्थार्थी और कौन जिज्ञासु और ज्ञानी, और तो मुक्ति देने वाले। संसार में तो आप जीवों के पास जाएं तो वो स्वयं ही बंधे हुए हैं। वो क्या मुक्त करेंगे। मुक्त व्यक्ति ही हाँ दूसरे को मुक्त कर सकता है। जैसे कोई आँख का डॉक्टर है और उसी की आँख में गड़बड़ है तो दूसरे की आँख क्या हो। एक बार एक पेशेंट गया एक आई स्पेशलिस्ट के पास, बोले डॉक्टर साहब मुझको एक समस्या है। बोले क्या। बोले हर चीज़ 2-2 दिखती है मुझको। तो डॉक्टर ने कहा आप दोनों को भी यही कंप्लेंट है क्या। समझ में आया। एक ही था लेकिन उसको ही 2 दिख रहे हैं। जो खुद ही गुरुजी एक सुनाते हैं, जो खुद ही भटका हुआ है वो दूसरे को कैसे रास्ता दिखाएगा। एक व्यक्ति भटक गया, कार में जा रहा है, अब उसने देखा है कि आगे कार जा रही है, इसके पीछे पीछे जाएं तो हम निकल जाएंगे। कई बार जब ये घाट इत्यादि में वो होता है ना फॉग, धूप, तो उस समय क्या करना चाहिए, आपको उपाय बताते हैं। किसी गाड़ी के पीछे अपनी चलाइए, उसको गुरु बना लीजिए। तो हुआ ये कि ये कार जा रही है उसके पीछे, कि ये भटका हुआ है। बोले अब ये कार अपने, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखा तो कार के ऊपर लिखा हुआ था डोंट फॉलो मी वी आर लॉस्ट। हम खुद जो है भटके हुए, हम हमारे ऊपर भरोसा मत करो। तो खैर जो आनंद रूप है वही आनंद दे सकता है, जो मुक्त है वही। तो भगवान ने बंधनों से इनको छुड़ाया। जरासंध ने कितने 20,800 राजाओं को कैद किया हुआ था। अब कहते हैं ये लोग चलते हैं वापस इंद्रप्रस्थ में, और वहाँ पे अब आयोजन किया गया है बहुत बड़ा विशाल। सुखदेव जी सुनाते हैं धर्मराज युधिष्ठिर ने अनेक लोगों को बुलाया है, वेदवादी ब्राह्मण लोग हैं, ऋत्विज है, आचार्य है,
द्वैपायन व्यास है, श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी आए हैं, भरद्वाज, सुमंतु, गौतम, वशिष्ठ, चवन, देखो इतने सब लोगों को बुलाया। द्रोणाचार्य है, भीष्म पितामह है, कृपाचार्य है, धृतराष्ट्र है, दुर्योधन को भी बुलाया है। वो भी वहाँ अरेंजमेंट देख रहा था, कोषाध्यक्ष बनाया उसको, ऐसा यहाँ वर्णन है। युधिष्ठिर के मन में है ना सबके प्रति ऐसा समभाव रहता था, वो ज़्यादा एकदम गुस्से या द्वेष नहीं करते थे। भीम वगैरह को तो बहुत एकदम चिढ़ थी युधिष्ठिर बार बार शांत करते थे। तो सबको काम पे लगाया हुआ है और कहते हैं वहाँ पर मंत्रोच्चारण हो रहा है, यज्ञ इत्यादि हो रहा है। अब बात वहाँ पर ये आई कि किसकी अग्र पूजा होनी चाहिए। उसमें एक विधि थी अग्र पूजा, सबसे ऊंचा सम्मान। तो भगवान युधिष्ठिर पूछते हैं सब लोगों से किसको ये सम्मान मिलना चाहिए। तो यहाँ बड़ा अच्छा लिखा है, सब लोग अलग अलग मत दे रहे हैं कुछ कुछ, क्योंकि जितनी मति उतने मत मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। लेकिन सहदेव आदि जो पांडव थे उन्होंने कहा यदि यहाँ कोई अग्र पूजा का अधिकारी है तो वो हमारे कृष्ण कन्हैया है। हाँ, सबके आधार, सबको आश्रय देने वाले, सबसे श्रेष्ठ। और भगवान की जो है सब लोगों को ये मत बड़ा पसंद आया, बोले हाँ हाँ। तो उनकी अग्र पूजा होने लगी। अच्छा, अब वहाँ पे शिशुपाल बैठा हुआ है। हाँ, और वो शिशुपाल देख रहा है, सुन रहा है, और भगवान के गुणों की महिमा सब लोग गा रहे हैं, ऐसे हैं ऐसे हैं, इसलिए इनको ही ये सम्मान हम दे रहे हैं। अब उन गुणों को सुन के इसके भीतर तो बड़ा गुस्सा आ रहा है। शिशुपाल अभी तक याद कर रहा है वो दिन जब रुक्मिणी जी का, हाँ, बोले हमने इतना सूट वूट बनाया था सब बढ़िया से सब बेकार गया। उस दिन विशेष सौंदर्य उन्हें अपना, सब बेकार हुआ इसी के कारण। तो बोले आज बदला लूँगा। और वो गुस्से में एक के बाद एक ऐसे ही विचित्र बातें बोलने लगा, बोलने लायक नहीं है। ये क्या है, तो ग्वाला है, ये तो मायावी है, ये तो छल करने वाला है। क्या आप कह रहे हैं इसमें गुण है? सब तो दोष है। इसको क्या आता है? ये तो चोरी कर रहा है, तो ये है। और कोई जैसे तू करके बोलते हैं ना, तुम तड़ाक ऐसा लिखा है, तुम कृत हुं कृत, ऐसा करके जो बोलता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं जब बड़े लोगों को। तो अब एक के बाद इस तरह बोल रहा है। ये अग्र पूजा के अधिकारी कैसे हो सकते हैं? गाली शतनाम, शतनामावली गाली की भगवान मुस्कुरा रहे हैं, बोले हाँ बोलो बोलो। उंगली पे गिन रहे हैं, 1 2 3 4। अब भगवान के हाथों से ही उसका मरण लिखा हुआ था। कहानी आप जो जानते हैं, जब उसका जन्म हुआ है तो उसके 4 हाथ हैं। अब ऐसा कुछ था, उनकी माताजी को कहा था कि इनके 2 हाथ गिर जाएंगे और उनके हाथों इसका मरण होगा, जिसके गोद में ये 2 हाथ गिर जाएंगे। तो हर व्यक्ति के हाथ में देती थी वो। कृष्ण के हाथ में जब शिशुपाल दिया तो वो गिर गए। मतलब अब कृष्ण के हाथों ही क्या होने वाला है इनका मरण। वो बहुत दुखी हुई, लेकिन कृष्ण को कहती कि महाराज आप इनको मारिएगा नहीं। भगवान ने कहा इनके भाग्य में तो यही है, हम क्या करें। बोले ऐसा कीजिए कि जब तक ये अपराध न करें, 100 अपराध तक आप क्या कीजिए, इनको क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है। उसके बाद फिर तो बस वही समय आ गया है। अब यहाँ पे इस तरह से वो जब बोलने लगा, सभा में सब लोगों को बड़ा गुस्सा आ रहा है कि ये क्या बोल रहा है बताइए। भगवान मुस्कुराकर सुन रहे हैं, गिनते चले गए, और जब हो गया सेंचुरी शतक तो भगवान ने अपनी ऐसी उंगली की, और उंगली करते ही वहाँ पे सुदर्शन चक्र आया है। ये भगवान के आयुध हमेशा भगवान के साथ रहते हैं, मालूम है, सूक्ष्म रूप में
जब आवाहन किया जाता है तो तुरंत वहाँ आ जाते हैं। और उस सुदर्शन चक्र से भगवान ने उस शिशुपाल का मस्तक ही काट दिया। उस शिशुपाल के शरीर में से एक ज्योति निकली और वो भगवान में समा गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आपको यदि याद हो जय विजय की कहानी, याद है क्या? कुछ जय विजय कुछ आया था क्या? हाँ, बोले ऐसा लग तो रहा है, कुछ सुना था हमने। तो उस समय बताया था ना, 3 जन्मों के शाप, जय विजय, रावण, कुंभकर्ण और एक में शिशुपाल और दंतवक्र। तो बस वो शिशुपाल भगवान के हाथों मुक्त हो गया, उसको वापस उद्धार कर दिया, ऐसा कहिए। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, सब लोगों ने भगवान की बड़ी स्तुति की। उसके बाद कहते हैं वो आयोजन हुआ है, सब लोगों को अलग अलग, जैसे मैंने कहा, सेवा दी है। यहाँ वर्णन है, एक तरफ भगवान के अग्र पूजा हुई है, दूसरी तरफ भगवान सबके पैर पखारते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के, अतिथियों के। ये काम उन्होंने किया है, यहाँ वर्णन है। द्रौपदी भोजन परोस रही है, कर्ण खुले हाथ से दान दे रहे हैं, दुर्योधन कोषाध्यक्ष है, ये सब आगे हुआ है। इसके बाद कहते हैं आगे ये पांडवों ने एक वो बनाई थी सभा, और वो ऐसी थी कि यहाँ जहाँ जल में थल दिखता था और थल में जल, आपको पहले दिन बताया था। दुर्योधन इत्यादि वो सब देखते हैं। अच्छा, दुर्योधन के मन में ये जब राजसूय यज्ञ इत्यादि हुआ और उसने देखा इतनी धन संपत्ति इनके पास है, उसके मन में थोड़ा एक तरह से क्या है, ईर्ष्या है। ये दुर्योधन हमेशा ही जलता रहा है। उसको क्या लगता रहा है कि हमारे पिताजी वास्तव में अधिकारी थे इस हस्तिनापुर के, लेकिन उनको राज्य मिला नहीं है, क्योंकि वो अंध थे और अंधे व्यक्ति के लिए वो निषेध है। उसके मन में बड़ी टीस होती थी हमेशा, इसलिए वो हमेशा पांडवों को मारने की योजना बनाता था। बोले किसी तरह हमको सिंहासन मिले, कुर्सी मिले, तरह तरह की। उसने पूरा महाभारत पढ़ लीजिए, द्यूत क्रीड़ा कर रहा है, कभी वो विष दे रहा है, कभी क्या कर रहा है, एकदम द्वेष की मूर्ति। तो उसको बड़ा ही ईर्ष्या हो रही है। अच्छा, और हुआ ये कि वो वहाँ जा रहा है, जहाँ पानी था उसको लगा ज़मीन है, और जहाँ ज़मीन है वहाँ पानी था, गिरने लगा। तो कुछ राजा लोग कहते हैं वो हंसने लगे, बड़ा अपमान का अनुभव हुआ। वहाँ पे वर्णन है कि युधिष्ठिर जो है ना, सबको ऐसा कर, ज़्यादा हंसो नहीं, ज़्यादा नहीं। दुर्योधन की मदद कर रहा है, मदद कर रहे हैं युधिष्ठिर जी। धर्मराज है ना, बोले ये हम अपमान कर रहे हैं, इनके भीतर इसका क्या फल होगा, फिर हम लोगों को इस सहन करना पड़ेगा। खैर, ऐसा वो सब हुआ। उसके बाद वहाँ से निकल तो गया, लेकिन अब वही मौका देख रहा है कि कब इन सबको हम मारे या कब युद्ध हो। इसके बाद अब आगे कथा आती है दंतवक्र और विदुरथ की। दंतवक्र का संक्षेप में है यहाँ पे, उनका भी उद्धार हुआ है। इसके बाद कहते हैं, देखो शिशुपाल, शाल्व, पौंड्रक, ये सब लोग चले गए, अभी दंतवक्र अकेला बचा था। तो ये युद्ध भूमि में आया है, भगवान ने उसका भी क्या वो किया है, नाश किया है। इसके बाद वर्णन आता है बलराम जी का। जब महाभारत का युद्ध तय हुआ तो बलराम जी किसी पक्ष में नहीं थे। बोले हम तो तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते, और बलराम जी कहाँ कहाँ गए हैं ये सब वर्णन है। क्योंकि आप जानते हैं ये जो दुर्योधन है, इसको मल्ल युद्ध, गदा युद्ध इसको सिखाने वाले बलराम जी थे। तो बोले अब हम कैसे, ये इधर ये लोग भी हमारे हैं, पांडव लोग, और ये दुर्योधन भी हमारे शिष्य, तो चले गए हैं। ये कृष्णावतार में आप देखते हैं बलराम जी ज़्यादा सक्रिय नहीं है, क्योंकि ऐसा है जब अवतार हुआ है ना, तो ये शेष भगवान के अवतार हैं। राम अवतार में यही कौन थे, लक्ष्मण जी। तो
जब ये बलराम जी के रूप में आने की बात हुई तो उन्होंने पहले ही कह दिया था, बोले पिछले इस 14 साल हमने बहुत न ठीक से सो पाए हैं न ठीक से 14 वर्षे आहार निद्रा नाही तयासी लक्ष्मण सेवा करी रामचंद्राची। मराठी में एक है, जब देखो तो बस पहरेदार की तरह। तो बोले अब अगले जन्म में हम आराम करेंगे, नथिंग डू, हम कुछ नहीं। और छोटे तो भाई बिल्कुल नहीं बनेंगे, बड़े बन के आएंगे। तो बलराम जी मस्ती में ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत बीच बीच में एक्टिव हो जाते हैं। जैसे कई मिशन मेंबर भी कुछ लोग बीच बीच में एक्टिव हो जाते हैं। तो बलराम जी तीर्थ यात्रा के लिए गए, वो सब यहाँ पे वर्णन है। उसके बाद एक अत्यंत प्रसिद्ध कथा आती है, प्रसिद्ध प्रसंग है, और वो है सुदामा जी का। आप कहते हैं कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तो इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। यहाँ पे परीक्षित महाराज कहते हैं कि सुखदेव जी आप कथा सुना रहे हैं, हमने जो नहीं पूछा है वो भी आप सुनाइए। ऐसा नहीं कि हमने जितना पूछा है उतना ही। तो जो भगवान की और लीलाएं हैं और प्रसंग है जो हम सबके लिए लाभकारी, वो भी आप सुनाइए। तब सुनाते हैं, कहते हैं परीक्षित एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण देवता, कश्चित, यहाँ पे लिखा है कश्चित, नाम नहीं दिया है, एक कोई थे, कृष्ण के मित्र थे, कृष्ण से आसीत, और वो कैसे थे, ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म ज्ञानी थे। यहाँ पे ब्रह्मविद का अर्थ लेना चाहिए वेदवित, क्योंकि ब्रह्म का अर्थ वेद भी होता है। तो इस प्रसंग में ब्रह्मविद मतलब वेदविद, वेदों के ज्ञाता थे, और ये तो भगवान के साथ गुरुकुल में पढ़े ही थे। तो वेदज्ञ थे। अच्छा, और कैसे थे, विरक्त थे, कोई ज़्यादा आसक्ति नहीं, संतुष्ट थे, जो भी उनको मिला था उसमें प्रसन्न थे। बहुत ज़्यादा धन नहीं था, लेकिन मन से बड़े धनी थे। कहते हैं ना, संत मिलन सम नहीं सुख, हाँ, नहीं दरिद्र सम दुख जग माई, लेकिन संत मिलन सम सुख जग नाई। अर्थ ये है कि यदि मन सात्विक है, संतुष्ट है, संत स्वभाव वाला कोई व्यक्ति है, बोले उससे बड़ा कोई सुख है नहीं। सात्विकता में सुख है, धन में नहीं है, वो सबका अनुभव है। सत्व का संबंध, सुख का संबंध सत्व से, सत्वात् संजायते सुखम, गीता के 14वें अध्याय में है। तो ऐसे ये जितेंद्रिय प्रशांत आत्मा, और कहते हैं इनके पास वस्त्र भी ठीक ठाक ही थे। हाँ, यदृच्छया उपपन्न, जो मिल जाता था उसमें वो प्रसन्न थे। उनका यहाँ पर जो नाम दिया है ना, वो क्या दिया है ना, कुचैल। कुचैल, चैल मतलब होता है वस्त्र। साउथ इंडिया में आप जाएं तो कुचैल के नाम से सुदामा जी प्रसिद्ध है। चैल मतलब होता है वस्त्र, तो जिनके वस्त्र फटे पुराने जर जाते, तो तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुत्क्षामा तथा विधाम। अब कहते हैं उनकी जो पत्नी थी, वो पत्नी भी बड़ी कैसी थी, दुर्बल ही थी, क्योंकि खाने पीने को तो बहुत ज़्यादा नहीं था। अब एक दिन वो कहती है कि महाराज आपके मित्र, वो तो साक्षात लक्ष्मीपति है, द्वारकाधीश है, महाराजा है, हमने सुना है उन्होंने अनेक लोगों की मदद की है, सबके आश्रय हैं। अब हम लोगों के पास देखिए थोड़ी सी क्या है, गरीबी है, तो क्यों ना आप उनसे एक बार मिल के आइए। अच्छा, वो ऐसा भी नहीं कहती जाइए और कुछ मांगिए। वो क्या कहती है, आप जाइए, आपको देख के वो समझ जाएंगे कि घर की परिस्थिति क्या है। मांगने की आवश्यकता, लेकिन उनके मन में इच्छा तो थी पत्नी की, कुछ मिलेगा जाएंगे तो। अब कहते हैं ये बात जब सुनी है सुदामा जी ने, तो उन्होंने कहा अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। मतलब विचार क्या, भगवान से मिलने जाने का, ये नहीं कि कुछ वो भगवान देंगे।
बोले बहुत वर्ष हो गए, हाँ, कृष्ण के दर्शन नहीं हुए। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम इति संचित्य मनसा गमनाय मतिं ददे अपि अस्तु उपायनम किंचित गृहे कल्याणी दीयताम। बोले धन की बात तो नहीं, लेकिन कृष्ण का दर्शन जरूर होगा, ये जीवन का परम लाभ है और मैं जरूर जाऊंगा। उनके मन में भी संकल्प आया कि मिलना चाहिए। अब ऐसा कहा है कि गुरु के पास, राजा के पास रिक्त हस्तम न गच्छेत, कुछ तो भी ले जाना चाहिए। अब क्या ले जाएं? तो कहा कुछ दो। अब देखो संत लोग तो इसको बड़ा ऐसा बताते हैं, वो कहीं उस घर में कुछ भी नहीं है देने के लिए, किचन में जाती है ना, रसोई घर में कुछ मिलता नहीं, दो सारे डिब्बे खाली है। तो ऐसा वर्णन है कहीं कहीं कि 3-4 घर से वो कुछ कुछ चावल या पोहा वो लेके आती है। यहाँ लिखा है कि चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान, पृथक पृथक तंडुल है। देखिए पृथक मतलब अलग अलग रंग के, मतलब एक के घर के नहीं, सबके घर से उन्होंने लिए, ऐसा लिखते, या फिर उन्हीं के घर में होंगे। लेकिन तो वो लिए हैं और चैल खंडेन तान बद्वा भरते प्रादादुपायन, 4 मुट्ठी वो बांधा है, एक कपड़े में डाला है और एक क्या कहते हैं गठरी, पोटली पोटली उनको दे दी। और सुदामा जी जो है चल पड़े हैं। अब चल रहे हैं तो चलते चलते उनको बस भगवान का स्मरण हो रहा है। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, गोविंद बोल गोविंद बोल, गोपाल बोल गोपाल बोल। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भगवान से मिलने चले हैं। अब इनकी आयु बहुत है, भगवान से बहुत बड़े हैं आयु में। और सुदामा जी का घर कहाँ है? पोरबंदर। हाँ, पोरबंदर से चले हैं द्वारका के लिए, पैदल ही चले। अब भगवान का स्मरण करते करते जा रहे हैं। द्वारका नगरी में जब वो पहुँचे हैं तो द्वारका नगरी मतलब वो तो राजधानी है, सोने के महल है वहाँ सब। अब ये गांव में रहने वाले एकदम चमक दमक देख रहे हैं, रास्ते से चौड़े चौड़े हैं। गांव से जो व्यक्ति आता है उसको समझ में ही नहीं आता किधर जाए कैसे जाए। जैसे तैसे कहते सुदामा जी ने पूछा कि हाँ वो महल किधर है, राजा का महल किधर है, कृष्ण कहाँ रहते हैं। सब लोग तो पहले मुस्कुराते हैं उनको देख के, बोले आपको मिलना है उनसे थोड़ा व्यंग हास्य, बोले इधर जाइए इधर जाइए। उनके पास जीपीएस नहीं था तो जैसे तैसे वहाँ पहुँचे हैं। अब महल के बाहर चौकीदार, गेटमैन, सिक्योरिटी वो सब थे। उन्होंने जाके सुदामा जी ने उनको कहा कि हमको मिलना है भगवान कृष्ण से। वो सब ऊपर से नीचे देखते बोले तुमको मिलना है हमारे राजा से।
उनको शंका होती है ये कौन है, क्या है ये। और वो पूछते भाई आप कौन हैं? बोले मैं उनका मित्र हूँ, सखा हूँ। अब सखा तो कैसे होगा भाई, समानशीलम व्यसनेषु सख्यम, कुछ समानता तो दिख नहीं रही है। अब इसके ऊपर बहुत बढ़िया एक कविता है, नरोत्तम जी ने लिखी हुई है। हाँ, जो हिंदी साहित्य वाले उनको मालूम होगा। सीस पगा न जगा तन में प्रभु जान को आहि बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाय उपान की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखि रयोच किसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल हो धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। भगवान को जाके वो कहता है कि एक व्यक्ति आया है, अपना नाम बता रहा है सुदामा, और कैसा है? बोले धोती फटी सी लटी दुपटी, पैर में कुछ है नहीं, और किसी गांव से आया है और कह रहा है आपसे हम मिलना चाहते हैं, ऐसा वो कहता है। सिक्योरिटी भगवान ने सुना क्या सुदामा है, तो कहते हैं सुदामा। पूरा हुआ नहीं कि भगवान इतने आतुर हो गए, एकदम दौड़ के भाग जाते हैं और आलिंगन करते हैं सुदामा जी को। अच्छा, सुदामा जी एकदम दुबले पुतले हड्डी हड्डी और कस के भगवान कहते हैं बेचारे, बोले जो एक क्षण के लिए। वो कई लोग जो है ना हाथ भी मिलाते हैं तो इतने जोर से ऐसे कस के दुबले लोगों को। लेकिन भगवान का प्रेम देखा तो वो बोले अरे देखिए इतने प्रेम से मिल रहे हैं, ये नहीं कि क्या फॉर्मेलिटी औपचारिकता। भगवान ने सबको दूर करके सीधे भाग के एकदम मिले, हाथ पकड़ के वो जो है भगवान उनको लेके आते हैं और भगवान उनको अपने पलंग पे बिठाते हैं, कहते हैं आइए आइए बैठिए, और देखते हैं कि इनकी जो है हालत तो बिल्कुल ठीक नहीं है, और इतने दूर से आए हैं तो थक के आए हैं। भगवान उनके थोड़े पैर दबाने लगे। संत लोग वर्णन करते हैं कि उनके पैर में कुछ कांटे इत्यादि चुभे हुए हैं। भगवान अपने मुख से जो है उनके वो कांटे निकालते हैं बारीक बारीक बारीक, और भगवान कहते हैं पहले आपको हम अच्छे वस्त्र देते हैं, उनको बढ़िया वस्त्र पहनाते हैं। और जो रुक्मिणी जी हैं, भगवान कहते हैं जरा इनको क्या करो, चवर डुलाओ, कहते हैं ना पंखा वगैरह करो, तो रुक्मिणी जी सेवा करने लगी। वस्त्र इत्यादि है, पलंग पे थोड़ी देर बैठे हैं, फिर थोड़ी चर्चा हो रही है। अब चर्चा क्या हो रही है, तो बोले अरे कितने वर्षों बाद आप आए, और जैसे दो यार मिलते हैं तो फिर हाँ, पुरानी बातें सब। तो यहाँ पर जो है भगवान याद कराते हैं, अरे हम लोग कैसे वहाँ पढ़ते थे, कैसे गुरु की सेवा करते थे, और कहने लगे कैसे एक बार हमको हमारे गुरु सांदीपनी जी ने जंगल में भेजा था लकड़ी लाने के लिए। हैं यहाँ भगवान सब याद कराते हैं। और भले उस समय बड़ा आंधी और बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, लेकिन हम लोग गए थे क्योंकि गुरु की आज्ञा थी, और हम लोगों ने वहाँ सब कार्य किया था। हम पहुँच नहीं पाए थे वापस, तो गुरु आए थे हमसे मिलने, खोजने आए थे, ऐसा यहाँ वर्णन है। और उन्होंने हम लोगों को बहुत आशीर्वाद दिया था कि देखो हमारी सेवा करने के लिए आप कष्ट सहन करने को तैयार है, हम दोनों को आशीर्वाद दिया था इत्यादि, ये सब भगवान बताते हैं। अच्छा, संत लोग कहते हैं कि भगवान क्या कहते हैं, चने दिए थे ना, चने, सुदामा जी के पास कुछ चने थे और ठंड लग रही थी
और भगवान को भी थोड़ी भूख लगी थी, लेकिन सुदामा जी ने वो चने दिए नहीं थे। कुड़ुम 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 खा रहे थे वो। भगवान ने पूछा क्या खा रहे हो? बोले नहीं नहीं, ठंड के कारण दांत ठिठुर रहे हैं। ऐसी एक कथा है, लेकिन यहाँ मूल भागवत में वो कथा नहीं है। अब देखिए इतने जगह सब कथा है, और उस समय सुदामा जी ने वो दिया नहीं, इसलिए उनमें थोड़ी ही गरीबी आ गई, ऐसा कहीं कहीं कहते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है वो। तो अब कहते हैं कि बहुत समय हुआ, चर्चा हुई, रात में भगवान ने बढ़िया उनको भोजन कराया है, पंच पकवान जिसको कहते हैं। हाँ, डाइनिंग टेबल भी होगा कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन चांदी की थाली होगी सब, क्योंकि अब राजा के आए हुए हैं, तो खूब बढ़िया से भोजन इत्यादि कराया। रात भर, एक रात वहीं रुके। दूसरा दिन हुआ तो भगवान ने कहा अरे एक बात तो मैं भूल ही गया, आपकी शादी हुई है कि नहीं, विवाह इत्यादि हुआ है कि अभी भी आप ब्रह्मचारी हैं? हाँ, थोड़ा उनको संकोच हुआ। हाँ हाँ, विवाह तो हुआ है। और बोले यदि विवाह हुआ है तो फिर भाभी जी ने हमको लिए, हमारे लिए कुछ तो दिया ही होगा। अब तक जो है सुदामा जी समहाउ वो जो पोटली थी उसको छिपा रहे थे। भगवान ने भी ज़्यादा पूछा नहीं था, और उनको अच्छा ही लग रहा था कि पूछा नहीं, क्योंकि इतना सब सोने चांदी का और उसमें फटी पोटली और उसमें से 4 संकोच छिपाया हुआ था। लेकिन भगवान की नज़र से कौन बच सकता है? तो कहने लगे कि कुछ तो दिया होगा ना। यहाँ वर्णन है, किम उपायनम आनीतम ब्रह्मन में भवता गृहात, मेरे लिए क्या उपहार लाए, कुछ भेंट लाए हो कि नहीं? अब इधर उधर की बात करते हैं, नहीं वहाँ क्या लाए क्या। भगवान ने कहा छिपाओ नहीं जा रहा। और वो पोटली जो है वो भगवान ने खींच ली। यहाँ पे देखिए वही श्लोक है जो भगवत गीता में है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अश्नामि प्रयदात्मना। भगवान कहते हैं मैं वस्तु को नहीं देखता, चाहे पत्र हो, फूल हो, फल हो, अहम अश्नामि, मैं ग्रहण करता हूँ, यदि भक्ति भाव से कोई लाए तो भगवान कहते हैं मैं जानता हूँ तुमने बड़े प्रेम से मेरे लिए लाया है, तो मैं तो उसको स्वीकार करूँगा। और एकदम भगवान ने वो पोटली छीन ली, खोली है, और उसको जो है वो खाने लगे। आहा क्या स्वाद है, कितना बढ़िया है। अब रुक्मिणी जी कह रही है अकेले अकेले मजा ले रहे हो, हमको भी दो थोड़ा। एक मुट्ठी उन्होंने ली, और कहते हैं इतना सा उन्होंने लिया भगवान ने, वो पूरा स्वर्ग का और देवताओं का जो राज्य है वो दे दिया किसको, सुदामा जी को। भगवान दूसरी मुट्ठी खाने लगे, तीसरी खाने लगे, तो रुक्मिणी जी कहती है यदि आप ही सब खा लेंगे तो मुझको भी फिर जाना पड़ेगा वहाँ। हमको भी दो कुछ। ऐसा वर्णन है, क्योंकि सब उनको ही लुटा दोगे ना। तो एक मुट्ठी जो है उन्होंने लिया। इस तरह लाया हुआ जो चिवड़ा है, चिवड़ा कह सकते हैं, तंडुल कह सकते हैं, भगवान ने वो खाया, बड़े प्रसन्न हुए, संतुष्ट हुए। अच्छा, सुदामा जी को भी बड़ा अच्छा लगा कि वाह भगवान एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि ये क्या है। वो तो जानते ही थे कृष्ण तो हमारे सखा है, मित्र है, उदार हृदय वाले। बहुत प्रसन्न हुए। और अब सुदामा जी कहते हैं अब हमको चलना चाहिए, बातें हो गई, मुलाकात हो गई, भेंट हो गई, सब हो गया, मन प्रसन्न हो गया, संतुष्ट हो गया, और खुद ही बड़े प्रसन्न है। बोले आज तो मैं धन्य हूँ, आज का दिन एकदम मंगलकारी शुभ है। और निकलने को होते हैं तो यहाँ भगवान क्या कहते हैं, बोले आप चल रहे हैं ना, तो ये जो वस्त्र इत्यादि हमने दिए ये वापस लौटा दीजिए।
अब आपको आश्चर्य होगा, ये ऐसा भी कहा है? हाँ कहा है। बोले एक रात के लिए हमने दिए थे। अच्छा, सुदामा जी को उसमें कुछ भी बुरा नहीं लगा कि देखो वापस ले रहे, ये तो है ही उनके, हमारे कहाँ हैं। तदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, उन्होंने वो वापस दे दिए और भगवान उनको हृदय से लगाते हैं। हाँ, और चलते हैं। यहाँ पे वर्णन है, भगवान ने उनकी पाद पूजा भी की है और इतना भाव भगवान को आया है कि वो कवि लिखते हैं, पानी परात को छुए नहीं, नयन के जल से पग धोए। ऐसी ऐसी उनकी भक्ति है। भगवान वो सब याद कर रहे हैं। इधर सुदामा जी निकलते हैं, सुदामा जी भी याद कर रहे हैं कि देखो भगवान ने कैसा स्वागत किया, कैसे दौड़ के आए, कैसे हाथ पकड़ा है, कैसे पलंग पे बिठाया, कैसे उन्होंने बढ़िया भोजन कराया। ऐसा सब सोचते सोचते देखो यहाँ, अधनो अयम धनम प्राप्य, मैंने ये जो लाया था कितने प्रेम से उन्होंने स्वीकार किया। अब ऐसा सोचते सोचते कब वो अपने गांव में पहुंच गए उनको पता ही नहीं। अच्छा, अब बड़ा आश्चर्य हुआ, वो जब गांव के पास पहुंचते तो उनको गांव दिख ही नहीं रहा है। गांव के जगह एक बढ़िया शहर बसा हुआ है, जहाँ झोपड़ियाँ इतने थी वहाँ ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंग और महल और ये सब हो गए। खोज रहे हैं, अरे यहाँ पे एक सुदामा का घर है, वो कहाँ है? अब दे अपना ही घर पूछ रहे हैं किसी से। आप कभी कभी जाते हो ना, एकदम किसी गांव में रहते हैं और कुछ दिनों के बाद जाते हैं, वहाँ एकदम पूरा बदल जाता है। फिर क्या बोलते हैं, अरे हम जब थे तो ऐसा था ही नहीं। बिल्डर लोग क्या करते हैं, ज़मीन लेते हैं, ये करते हैं, बिल्डिंग बांध देते हैं। तो यहाँ पे तो ये देखा, आश्चर्य हो रहा है, किधर है घर, किधर? पूछते हैं। वर्णन है कि वो भगवान झोपड़ी की जगह तो एक बहुत बड़ा महल है और वहाँ इतने लोग एकत्रित हुए हैं और कोई बैंड बाजा बजा रहा है और हाँ, और सब जो गरीब लोग हैं एकदम अच्छे से सब वस्त्र इत्यादि धारण किए। अब सुदामा जी को अपनी पत्नी से मिलना है। अब वो महल के सामने बोले, यहाँ हमारी पत्नी रहती थी, वो कहाँ है? वो सामने ही खड़ी थी। बोले, मैं ही हूँ वो। हाँ, वो इतना क्या कहते हैं, आभूषण इतने से लदी फती हुई थी। बोले, धन्य है, धन्य है, भगवान की याद करे। बोले, देखिए बिन मांगे मोती, बोले बिना मांगे भगवान ने इतना दे दिया। अब वो जो महल है इतना बड़ा, वहाँ पे सब फर्नीचर भी सब चेंज हो गया है, सब सोफ़ा सेट ये वो सब आ गया है। अब कभी वो सोफे पे बैठे नहीं, उनको संकोच हो रहा है कहाँ बैठना है। देखो तो उनकी पत्नी कहती, यहाँ बैठिए आप। फिर अब संत लोग तो बड़ा मज़ा लेके, रस लेके इसका वर्णन करते हैं। सुदामा जी इतने दूर से आए हैं, बोले अब थके हुए हैं, तो वो कहती आप स्नान इत्यादि कर लीजिए। तो स्नान के लिए जब वो स्नानागार में जाती है तो वो ऐसा स्नान घर या क्या कहते हैं बाथरूम, उनकी पत्नी कहती है इधर यहाँ पर ये सब लगे हुए हैं, दाएं तरफ घुमाएंगे तो गर्म पानी आएगा, इधर घुमाएंगे तो ठंडा आएगा, और इसको ऐसे दबाएंगे तो ऊपर से आएगा। एकदम वेल बढ़िया से ऐसी व्यवस्था वहाँ हो गई थी। सुदामा जी को देख रही क्या हो रहा है क्या, तो बस बार बार भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं। भगवान ने देखिए कितना कुछ दे दिया। भगवान जो है ना देते हैं, कैसे देते हैं, इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप से देते हैं। और जिसके मन में भक्ति है, भाव है, उसके लिए तो अनंत। उनकी जो दरिद्रता थी वो भगवान ने दूर की, और वो जो पत्नी थी वो भी बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि उनको तो ये सब चाहिए था। यहाँ पर इस प्रसंग पर सूरदास जी ने एक बहुत अच्छा पद लिखा, भजन लिखा है।
हरि बिन कौन दरिद्र हरे। बोले हरि के बिना कौन दरिद्रता को दूर कर सकता है। भगवान श्रीपति है, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी है। तो तन मन धन से यदि कोई सब कुछ समर्पित करें तो भगवान उसको अनंत गुना करके देते हैं। हरि बिन कौन दरिद्र हरे, कहत सुदामा सुन सुंदरी। सुंदरी, अब देखो सुंदरी कहते हैं। जिय मिलन हरि बिसरे। भगवान देखिए भूले नहीं है। नहीं तो देखिए व्यवहार में, समाज में, दुनिया में क्या होता है, और मित्र ऐसे कुसुमय यहाँ कत पहचान करे। समाज में क्या होता है, जब किसी को बड़ा पद मिल जाता है, बचपन का कोई जाता है, उसको पहचानने से ही मना कर देता है। एंट्री तो दूर कौन, कोई नहीं है। होता है ना ऐसा। लेकिन भगवान इतने बड़े हो गए, लेकिन फिर भी हाँ, उन्होंने पहचाना ही नहीं। इतना स्वागत और इतना सब कुछ दिया है। विपत्ति परे कुशलात न बूझे, बात नहीं उछरे। मित्र लोग भूल जाते हैं, विपत्ति के समय जब कोई उनके पास मांगने जाते हैं तो कोई सहायता करते नहीं, लेकिन ये ऐसे नहीं है। और देखो वर्णन करते हैं, उठ के मिले तंडुल हम दीने। हमने जब तंडुल दिया है तो भगवान उसको उठ के खुद लेते हैं। और मोहन वचन फुरे, बड़े अच्छे वचन। हाँ, मोहन, श्याम सुंदर, नंदनंदन कृष्ण भगवान बोलते हैं। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास स्वामी की महिमा विधि टारे न टरे। ऐसा है। हरि बिन कौन दरिद्र हरे, हरि बिन कौन दरिद्र हरे। कहत सुदामा सुनु सुंदरी जिया, कहत सुदामा सुनु सुंदरी जिया। मिलन हरि बिसरे, हरि बिन कौन दरिद्र हरे। और मित्र ऐसे कुसुमे यहाँ कत पहचान करे। और मित्र ऐसे कुसुमे यहाँ कत पहचान करे। विपत्ति परे कुशलात न बूझे, बात नहीं उछरे। हरि बिन कौन दरिद्र हरे, हरि बिन कौन दरिद्र हरे। उठ के मिले तंडुल हम दीने, मोहन वचन फुरे। मोहन वचन फुरे। सूरदास स्वामी की महिमा, सूरदास स्वामी की महिमा विधि टारी न टरे। हरि बिन कौन दरिद्र हरे, हरि बिन कौन दरिद्र हरे। कहत सुदामा सुन सुंदरी जिया, मिलन हरि बिसरे। हरि बिन कौन, हरि बिन कौन, हरि बिन कौन दरिद्र हरे।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।